सिटी पैलेस जो आप देखने के लिए आए हैं वो 1559 में महाराणा उदय सिंह ने बनवाया था सिटी पैलेस। सिटी पैलेस जो आप देख रहे हैं ये 5th फ्लोर तक बना हुआ है, ऊपर तक जो आप देख रहे हैं मंजिलों से मंजिल। ये एक बहुत बड़ा पहाड़ी था, इस पहाड़ी के ऊपर पैलेस बनवाया गया था 1559 में। और सिटी पैलेस के अंदर जो आप एंट्रेंस गेट देख रहे हैं यहाँ पर एक एनवेलप लगा हुआ है बहुत बड़ा, जिस पर आप देख रहे हैं एक तो क्षत्रिय होते हैं और उसके राइट साइड में भील ट्राइबल्स होते हैं, और बीच में भगवान सूर्य का सिंबल है और उसके ऊपर उन्होंने एक फ्लैग लिया हुआ है, उस पर जो लिखा हुआ है जो दृढ़ रखे धर्म को ताही रखे करतार। इस मंत्र का जो जाप करता है वो मेवाड़ी सरदार। तो ये जो आप देख रहे हैं सामने एनवेलप लगा हुआ है इसके ऊपर। उसके बाद जो अपन एंट्री करेंगे यहाँ से सिटी पैलेस के अंदर, ये एक तोरण पोल होगा। तोरण पोल एक बड़ा सा गेट होता है, तोरण लगाया जाता है शादी और फंक्शन के दिन, जब विवाह संपन्न होता है उससे पहले तोरण लगाया जाता है, तो ये तोरण पोल होगा यहाँ पर। और सिटी पैलेस जो है वो प्रेमगिरी महाराज स्वामी ने महाराणा उदय सिंह को आशीर्वाद दिया था 1559 में। उसके बाद सिटी पैलेस की नींव यहाँ पर रखी गई है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी सिटी पैलेस के अंदर म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट है, ट्रस्टी यहाँ के श्री जी हुजूर डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ हैं, जो आप यहाँ पर ही हैं, अभी वो अंदर पैलेस के अंदर ही। नमस्कार, मेरा नाम है नरपत सिंह पडियाल, मैं सिटी पैलेस का टूरिस्ट गाइड हूँ यहाँ पर। और मेरे साथ आए हैं ट्रैवल गाइड राजा जी मेरे साथ आए हैं। सिटी पैलेस आपके साथ घूमेंगे अब। और सिटी पैलेस के अंदर जो आप लोग देखेंगे बहुत अच्छे से म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया है। राजा महाराजाओं के पहले ज़माने में जिस तरह से महलों का यूज़ किया जाता था उस तरह से मैं सब आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर। तो सर अंदर क्या क्या देखेंगे आप? सिटी पैलेस के अंदर अपन देखेंगे सबसे पहले शस्त्रागार सलेखाना होता है। सलेखाना के अंदर म्यूज़ियम में आपको तरह तरह के अस्त्र शस्त्र दिखेंगे, आर्मर सेक्शन होता है ये। और उसके बाद मैं आपको पूरा इसका वंश के बारे में बताऊंगा, सिटी पैलेस का वंश कहाँ से शुरू हुआ है। और आप देखेंगे सिटी पैलेस के अंदर बहुत सारे रूम जो होंगे पुराने समय में यूज़ किया जाते थे महाराणाओं के द्वारा, ये रूम्स यहाँ पर जो मैं आपको दिखाऊँगा आज। जी आइए। तो सर ये एंट्री गेट यहाँ से? हाँ, सिटी पैलेस का पुराना एंट्री गेट यहाँ से था, जो आप देख रहे हैं। ये दरी खाना की पोल होती है, जब दरबार लगाया जाता था ओल्ड पीरियड के अंदर, तब यहाँ पर दरी खाना की पोल की मेन एंट्रेंस यहाँ से होती थी जी। और ये जो आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा वाला, यहाँ पर अश्व की पूजा होती है। दशहरा तिथि जब होता है चेतक घोड़े की याद में यहाँ पर अश्व पूजा होती है, और महाराणा खुद अपने कर कमलों से यहाँ पर घोड़े की पूजा करते हैं। अच्छा, आइए सिटी पैलेस के अंदर एंट्री कर रहे हैं आप। सबसे पहले तो आपको महाराणा भगवत सिंह जी का सबसे पहले तस्वीर दिखेगा। ये महाराणा भगवत सिंह जी हैं जिन्होंने इस पैलेस को ट्रस्ट में कन्वर्ट कर दिया। उदयपुर के राजमहल के अंदर भगवान सूर्य का वंश चला है, और भगवान सूर्य का वंश जो है सूर्य वंशाचार रघुवंशी मैत्रेय कुली गोहिल वंश के हिसाब से ये मेवाड़ का राजवंश है जो आप देख रहे हैं। सबसे फर्स्ट मैं आपको इतना सारा तो नहीं बता सकता, जिससे मेन राजा है यहाँ पर राजपाट किया है। ये ऑल इंडिया का सूर्य वंश है जो आप देख रहे हैं। सबसे फर्स्ट है आदित्य नारायण, फिर ब्रह्मा जी, 4th नंबर पर आएंगे कश्यप ऋषि। उसके बाद एक राजा ऐसे थे जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, उनका नाम था हरिश्चंद्र और सत्यव्रत। 33 पर ये आएंगे, 32 पर। फिर उसके बाद आएंगे गंगा को जमीन पर लाने वाले किंग भागीरथ, वो भी इसी वंश में आएंगे। उसके बाद आप देखेंगे 64 पर दशरथ जी के पुत्र थे राम जी, लक्ष्मण जी और भरत और शत्रुघ्न। राम जी के 2 पुत्र हुए कुश और लव। कुश का वंश जो है वो जयपुर में है, और भगवान श्री राम का पुत्र है लव, उनका वंश यहाँ पर चला मेवाड़ के ऊपर जो आप देख रहे हैं। इसके बाद 157 नंबर पर आए हैं गोहिल वंश, गुजरात से थे। उसके बाद 8 नंबर पर आएंगे कालभोज राजा, सबसे पावरफुल किंग कालभोज। बापा रावल ने रावल वंश के जनक कहे जाते हैं। रावल वंश की एंट्री जो है वो मैं आपको इधर से दिखाना चाहता हूँ। 1st नंबर पर गोविंद, फिर 8 नंबर पर रावल। सारे रावल ने चित्तौड़ पर राज किया है, चित्तौड़गढ़ पर बापा रावल का राजवंश और कैपिटल उनका चित्तौड़ पर बना। उसके बाद ये सारे रावल हैं जो आप देख रहे हैं, रावल सारे रावल राजा है। रावल में एक एंड होगा, महारानी पद्मिनी ने 16,000 रानियों के साथ में जब जौहर किया था, वो 1302 से 1303 में है। रावल रतन सिंह, ये देखिए आप, रावल रतन सिंह के बाद में उन्हीं के वंश की शाखाओं से निकल करके अमीर सिंह जी आएंगे, और वो 16 साल की उम्र में डकैत को खत्म करके चित्तौड़ की अपनी कैपिटल बनाएंगे। फिर महाराणा अमीर टाइटल उनको मिल गया था। उसके बाद ये महाराणा हुआ है। महाराणाओं में इतने पावरफुल महाराणा रहे हैं यहाँ पर उदयपुर के अंदर, कि महाराणा लाखा जिन्होंने पिछोला लेक का निर्माण करवाया। पीछे पिछोला लेक के पैलेस के नीचे
तो वो महाराणा लाखा ने बनवाया। महाराणा मोगल, फिर महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ फोर्ट को तैयार करवाया। कुंभलगढ़ फोर्ट जो था वो 36 किलोमीटर लंबा, उसका वॉल एशिया के बाद सेकंड नंबर पर आता है। जी। उसके बाद जो आप देख रहे हैं महाराणा सांगा, चित्तौड़ पर पावरफुल किंग थे महाराणा सांगा। 80 घाव थे पूरे बदन के ऊपर, 18 युद्ध लड़े महाराणा सांगा ने, और बहुत पावरफुल किंग थे महाराणा सांगा। महाराणा सांगा के ही पुत्र होंगे महाराणा उदय सिंह, जिन्होंने सिटी पैलेस का निर्माण करवाया। जो आप देखेंगे अभी कैसे कैसे उन्होंने डेवलपमेंट किया, क्या क्या उन्होंने सोचा पैलेस बनाने के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। और महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद में इन सब राजाओं ने सिटी पैलेस के ऊपर राजपाट किया है यहाँ पर। तो ये सब सूर्यवंशी राजाओं का राज है। और अभी जो राजा है वो श्रीजी हुजूर डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ है। सिटी पैलेस के मेन किंग ये है और मेन ट्रस्टी यहाँ पर यही है अभी जी। श्रीजी हुजूर डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। और ये उनके पुत्र है महाराज कुमार हरितराज सिंह मेवाड़, जो उनके वंश है अभी पैलेस के। सबसे फर्स्ट अपन देख रहे हैं आर्मरी सेक्शन। आर्मरी सेक्शन के अंदर तरह तरह के हथियार और तरह तरह के शस्त्र अस्त्र और आर्मर्स वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पर। आर्मर को हिंदी में बोलते हैं जिरफ बख्तर, जो आप देखेंगे जो आपको युद्ध में प्रोटेक्शन करता है। कुछ नए होंगे, कुछ पुराने होंगे। और यहाँ पर जो आप देखेंगे महाराणा प्रताप के असली हथियार सिटी पैलेस के अंदर रखे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, आर्मर सेक्शंस के अंदर सबसे पहले जिरफ बख्तर आता है। चेन मेल आर्मर, जो आपके लोअर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। चेन की छोटी छोटी कड़ियों से इसको जोड़ करके बनाया गया। ये तलवार आपको सुरक्षित रखता है आपके लोअर पार्ट्स को। जी। आइए, इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ महाराणा प्रताप एक वीर योद्धा थे। महाराणा प्रताप जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमेशा 2 तलवार अपने हाथों में रखते थे। निहत्थे के ऊपर का एक उनके शत्रु के लिए, दूसरी उनके खुद के लिए। 2.5 किलो का भाला है महाराणा प्रताप का। 14.9 किलो का उनका कवच है आर्मर जिरफ बख्तर। 1.5 किलो और 3 किलो का उनका तलवार है महाराणा प्रताप का। घोड़े बहुत देखे होंगे आपने अपनी लाइफ में, लेकिन चेतक है ये। चेतक बन गया था हाथी, और हाथी बन करके इसने शत्रु राजा के हाथी को टक्कर दी और खुद की जान चली गई, लेकिन किंग की जान बचाई है चेतक ने। उसी की याद में आज चेतक की पूजा होती है यहाँ पर। इन सब हथियारों का माप जो मेजरमेंट होगा वो 35 किलोग्राम है। जो आप देख रहे हैं 35 किलोग्राम में ये आर्मर, 2 शील्ड, शॉर्ट, पट्टा, खंडा, बहुत से नेरोस, टोटल 35 किलोग्राम। आप देख रहे हैं 2 महाराणा प्रताप के हाथ में, 2 हैंड में से 2 शील्ड है। एक चंद्राकार शील्ड है जो आप देख रहे हैं। बहुत से एरोस से डिफरेंट टाइप के इसके साथ में एरोस आपको दिख रहे हैं। ये है पट्टा और ये है खंडा। खंडा, पट्टा और तलवार तीनों डिफरेंट होते हैं। पट्टा और खंडा तो दिखने में सेम होते हैं, लेकिन पट्टा आपके हाथ में बांध दिया जाता है, वो कभी छूटता नहीं है। दिस वन इज अ पट्टा, ये पट्टा आप देख रहे हैं एनिमल स्किन से बनता है। एनिमल स्किन मोटी होती है तो उससे शील्ड बनाए जाते हैं। ये चेन मेल अपर आर्मर है, आपके अपर पार्ट्स की प्रोटेक्शन करता है शॉर्ट से। और ये जो आप देख रहे हैं ये है बुलेट प्रूफ आर्मर। सिल्वर, गोल्ड और कांसा 3 धातुओं से मिक्स में बना है चांदी का कवच। ये प्योर सिल्वर यूज किया है इसके अंदर। बॉर्डर इसकी गोल्ड की है और कांसे की इसकी लड़े दिख रही है जो आप देख रहे हैं पूरा प्रॉपर। जी। इधर भी आप देख रहे हैं चेन में अपर आर्मर है। चेन की छोटी छोटी कड़ियों से इसको जोड़ करके बनाया गया। ये देखिए करीब से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इधर से नीचे से, जी, ये नीचे एक चेन लग रही है ना, ये देखिए आप। जी, एक चेन से 2 कड़ियाँ जुड़ी, 2 से 3, फिर बहुत सारी कड़ियों से जुड़ा हुआ। आइए, विदेशी लोग जब इंडिया में आ गए थे तो विदेशियों से भी यहाँ पर काम हुआ था। उनके द्वारा ये तैयार करवाए गए थे जो स्पेशल। ये 2 in 1 बन गए। ये जो आप देख रहे हैं चाकू है तो ये शूट भी होता है, और उसके साथ में आप देख रहे हैं कुल्हाड़ी होता है। ये काटता भी है पेड़ों को और शूट भी करता है। ये 2 गोली, ये 1 गोली और ये 2 गोलियाँ शूट करती है तलवार। शील्ड प्लस शूट, ये शूट भी करता है और आपको प्रोटेक्शन भी देता है। इस तरह से ऊपर जो आप देख रहे हैं ये महाराणा प्रताप के टाइम की यूज़ की, जिनमें बारूद से यूज़ किया जाता था। नीचे कटार का एक सेट लगाया गया सजाया हुआ। रॉयल होंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, में आप अलग अलग टाइप के देखेंगे। ये शील्ड देखिए आप ऊपर, इसमें रियल हीरा लगा है। मीना वर्क ब्लू और ग्रीन कलर का, ब्लू और ग्रीन कलर का मीना वर्क में है। सिल्वर के ऊपर वर्क है। आइवरी का बना हुआ है हाथी दांत का मुख इसका। ये गोल्ड का है, ये क्रिस्टल का है, ये गोल्ड का पूरा जो आप देख रहे हैं सबसे लंबा। उसके बाद सिल्वर, गोल्ड, क्रिस्टल और स्टोन का वर्क किया हुआ है इनके ऊपर जो आप देख रहे हैं। शील्ड के ऊपर, तलवार के ऊपर
और ये गोल्ड के ऊपर कुंदन का वर्क किया, सबसे सुंदर ये जो आप देख रहे हैं, गोल्ड के ऊपर कुंदन जी। देसी और विदेशी जो होते हैं वो भी थोड़े डिफरेंट होते हैं। ये तलवारें जो आप देख रहे हैं ये देसी तलवार है जो आप देख रहे हैं, मूट और ये गोल्ड का बना हुआ और सिल्वर का। अब विदेशी जो होगी वो आप इधर देखेंगे, ये देखिए आप, इसमें आइवरी, गोल्ड और सिल्वर 3 चीज़ों से बना हुआ है। लॉर्ड लिटन ने 1877 में महाराणा सज्जन सिंह जब थे तो उनको उपहार में दी गई थी ये उनके द्वारा, जो ये आप देख रहे हैं लॉर्ड लिटन। आइए अब आपको मैं स्पेशल हथियार दिखाता हूँ। दुर्गा, अम्बा, काली और भवानी ये सब देवियाँ बनी हुई हैं इस तलवार के ऊपर। सबसे फर्स्ट गोल्ड में आप देखेंगे अम्बा माता बने हुए हैं बहुत सुंदर तरीके से। ये काली माता बने हुए हैं सेकंड नंबर पर जो आप देख रहे हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं भैरव बने हुए हैं इस तलवार के ऊपर, और ये दुर्गा यंत्र, गणपति और 10 शक्तियाँ बनी हुई हैं पावरफुल। और शील्ड के ऊपर भी छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई हैं देवियों की। ये हैंड में से डिफरेंट टाइप का हाथ लगा हुआ उसके ऊपर। और वो देखिए आप उधर बैनेट्स वाली बंदूक, अगर आपकी गोलियां खत्म हो गई तो बैनेट्स यूज हो जाता है। 2 in 1 वेपन है वो भी। बाहुबली पिक्चर में ये यूज होते हैं गोरा, KORA गोरा, चौड़ा वाला जो आप देख रहे हैं। इसके बाद 18 नंबर पर जो आपको दिख रहा है वो है खुकरी, अम्बा माता की डिजाइन बनी हुई। फिर डिफरेंट टाइप के रखे हुए हैं, जाम्बिया, खुकरी और गोरा, इसके मुख्य हथियार यहाँ पर रखे हुए हैं। सिटी पैलेस के अंदर एंट्री कर रहे हैं आप। सबसे फर्स्ट जो आप देखेंगे गणपति का मूर्ति लगा हुआ है। 1620 से 28 में किंग करण सिंह जी थे, उन्होंने ये मूर्ति का निर्माण करवाया था। सेकेंड स्टेचू जो होगा वो होगा गजलक्ष्मी का। प्रोस्पेरिटीज, वैभव, संपदा, हेल्थ और वेल्थ के लिए महालक्ष्मी का आठवां स्वरूप गजलक्ष्मी है। और उसके साथ में ये वॉल है बड़ा सा, इस वॉल के ऊपर ब्यूटीफुल ग्लास इन वर्क है। 1930 से 55 पीरियड का वर्क किया हुआ है। ये कांच का काम, ग्लास इन वर्क। नीचे जो टाइल्स लगी हुई है आप देख रहे हैं ये है इंग्लैंड की टाइल 1930 से 55 में। ये है श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी 50 किलोमीटर दूर है सिटी पैलेस से। और एकलिंग जी 22 किलोमीटर दूर है। एकलिंग जी जो आप देख रहे हैं, एकलिंग जी यहाँ के किंग होते हैं और यहाँ के किंग उनको अपने दीवान समझते हैं। एकलिंग जी महादेव का एक रूप होता है। आइए आपका वेलकम होता है पैलेस के अंदर। कम पैलेस के अंदर मर्दाना महल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं आप। मर्दाना महल के अंदर रूम और कोर्टयार्ड बहुत छोटे छोटे बने हुए हैं जो आप देखेंगे। सबसे पहले अपन सिटी पैलेस के राइट साइड में एंट्री कर रहे हैं। राइट साइड के अंदर छोटे रूम जो बने हुए थे उनको ओरी बोलते हैं, और बड़े रूम जो होंगे उनको ओरा बोलेंगे, ठीक है। तो ओरी और ओरा बने हुए हैं। पांडे जी का शेष का ओरा, अलग अलग ओरे बने हुए थे। अभी तो यहाँ पर म्यूजियम में कन्वर्ट हो चुका है पैलेस, तो म्यूजियम के हिसाब से अपन म्यूजियम में पेंटिंग्स वगैरह रखी हुई है, तो उस तरह से अपन थोड़ी बहुत पेंटिंग्स देख लेते हैं अंदर। आई महाराणा प्रताप ने जब हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, उनका एक हॉर्स था चेतक। ये है चेतक हॉर्स जिस पर बैठे महाराणा प्रताप। एक किंग था जयपुर का राजा सवाई मान सिंह। सवाई मान सिंह से महाराणा प्रताप का जब युद्ध हुआ था, इस युद्ध के अंदर एक हाथी था। हाथी बहुत तेज था, बहुत चालाक था, किसी को अपने पास में नहीं आने दे रहा था। वो जो भी उसके करीब जाता उसको काट पीट करता था। किसी की गर्दन उड़ा दी, किसी का हाथ काट दिया इस हाथी ने। इसलिए महाराणा प्रताप ने अपने हॉर्स को चेतक को एलिफेंट का मार्क्स लगाया ताकि इस हाथी को कंफ्यूज कर सके और उसके करीब जा सके। जैसे ही घोड़ा उसके पास गया उतनी देर में उन्होंने पलक झपकते उसके ऊपर भाला फेंक दिया, और भाला फेंकने से मान सिंह के ऊपर बिजली गिरी हो, जैसे भाला उसके ऊपर गिर गया था और वो अंदर गिर गया। देख सकते हैं आप इस पेंटिंग के अंदर। और उसके बाद हाथी की सूंड की जो तलवार थी उससे चेतक का पैर कट जाता है, और चेतक का पैर कटने के बावजूद भी उसने न तो किंग को गिराया न खुद गिरा। भागता गया 22 किलोमीटर दूर तक भागता गया चेतक, और किंग की जान बचाई। लेकिन चेतक बहुत स्वामी भक्त बना। कहते हैं स्वामी भक्त हो तो चेतक जैसा हो। जी बहलोल खान ने कसम खाई थी कि मैं महाराणा प्रताप के 2 टुकड़े कर दूंगा और उनको लेके जाऊंगा यहाँ से काट के। महाराणा प्रताप का आमना सामना जब बहलोल खान से हुआ तो बहलोल खान से पहले महाराणा प्रताप ने उसकी पलक झपकते ही 4 टुकड़ों में काट दिया घोड़े सही। ये आप देख रहे हैं पेंटिंग फर्स्ट। आइए हल्दी घाटी का जो युद्ध का पावन मिट्टी जो है वो इसके अंदर रखी हुई है दिखाने के लिए। ये हल्दी घाटी की मिट्टी है। चेतक का पैर कटा था, चेतक के गिरने के बाद चेतक की समाधि बनाई गई है वहाँ पर। इस पेंटिंग में आप देख रहे हैं महाराणा प्रताप अपनी लाइफ में कभी नहीं रोए थे, सिर्फ चेतक के मरने के समय ही उन्होंने अपनी आंखों में से आंसू गिराए थे। तो ये है चेतक की पेंटिंग। जी आइए, तो मैंने आपको बताया था चेतक के ऊपर महाराणा प्रताप सवार थे। ये बहुत बड़ी पेंटिंग आपको दिख रही है। ये रेड कलर का कवच जो है वो चेतक वाला महाराणा प्रताप जी का है, और ये जो आप देख रहे हैं एलिफेंट पर बैठा जयपुर किंग सवाई मान सिंह। दोनों का आमना सामना हुआ। चेतक ने अपने पैर रख दिए हाथी के ऊपर। उसके बाद हाथी की सूंड की तलवार से चेतक का पैर कटा। चेतक
पीछे से घूमता हुआ भागता गया भागता गया भागता गया भागता गया, महाराणा प्रताप को अपनी पीठ पर बिठा करके उसके बाद जंप करा। एक बनास रिवर आ गई थी बीच में, बनास को क्रॉस करने के बाद में चेतक ने अपने प्राण छोड़े। दूसरा हॉर्स लेकर के महाराणा प्रताप गए कुंभलगढ़ और महाराणा प्रताप का रूप लिया झाला मान सिंह ने। झाला मान सिंह महाराणा प्रताप बन के युद्ध में आए, वो शहीद हो गए। मुगल लोगों ने सोचा कि महाराणा प्रताप इज डेड, बल्कि महाराणा प्रताप जीवित थे, वो ऊपर गए थे कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ जाकर के ट्राइबल सेना बना करके लेके आए। आदिवासी भीड़ जो थे वो पहाड़ों में रहने वाले हैं, जहाँ पर छोटी छोटी टुकड़ियां बिठा दी, देख रहे हैं आप इसके अंदर। फिर ये पूरी ट्राइबल सेना ने इस पूरी भूमि में मुगल सैनिकों को घेर लिया। फिर भयंकर युद्ध हुआ, इतना युद्ध हुआ कि यहाँ पर खून की नदियां बहने लग गई। इसको कहते हैं रक्त तलाई। ये देखिए आप, रक्त तलाई जैसा बन गया था, सूखा, मिट्टी ने अपना कलर बदल दिया हल्दी जैसे, तो ये हल्दी घाटी के नाम से मशहूर हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ, 4 घंटे चला था। सिटी पैलेस का जो निर्माण है महाराणा उदय सिंह के द्वारा करवाया गया था, और महाराणा उदय सिंह चित्तौड़ पर राज कर रहे होते थे। चित्तौड़ पर सिक्योरिटी प्रॉब्लम ज़्यादा होती थी, इस वजह से वो सेफ नहीं रहते थे अपने। तो यहाँ पर जब राजा उदय सिंह आए, फतेह सागर लेक के ऊपर मोती मंगरी के ऊपर मोती महल बनाया सबसे फर्स्ट किंग उदय सिंह जी ने। फिर यहाँ पर शिकार करने के लिए आए थे, उन्होंने खरगोश का शिकार किया था। खरगोश का जब शिकार चल रहा था तो एक पहाड़ी का आधा भाग है, यहाँ पर धुआं निकल रहा था। यहाँ पर एक प्रेमगिरी गोस्वामी जी थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया, राजा जी को सजेशन दिया कि आप अपना पैलेस यहीं बना लीजिए। उन्हीं के आशीर्वाद से सिटी पैलेस की नींव यहाँ पर रखी है। 9 चौकी महल 9 बराबर भागों में डिवाइडेड 16 पिलर्स के अंदर है। 9 चौकी महल ही धूनी माता का मंदिर बना है। बाद में जो आप देखेंगे इसके अंदर ये दो जो आप खिड़कियां देख रहे हैं, यहाँ पर 2 लड़कियां देखती थी। राजकुंवर जी का जब राज तिलक होता था, यहाँ पर ये राज्य आंगन है, यहीं पर राज तिलक होता था। अभी भी श्री जी हुजूर डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह जी का गादी उत्सव भी यहीं पर मनाया गया है। यही वो आंगन है जहाँ पर ये राज तिलक हुआ। जो आप देख रहे हैं धुआं निकला था यहाँ से, ये वो यज्ञ हवन कुंड है, इसी को बोलते हैं धूनी माता। और धूनी माता के साथ में जो आप स्टेचू आप देख रहे हैं, भगवान विष्णु जी का मूर्ति है पीछे, और इसके आगे स्वामी जी का मूर्ति लगा है, प्रेमगिरी गोस्वामी जी का जी। ये धूनी माता का मंदिर सबसे फेमस है। आइए, ये आप देख सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा टब आपको दिख रहा है वाइट स्टोन का। राज तिलक जब होता था राजकुंवरों के, तब इसको चांदी के सिक्कों से भरा जाता था। 1 लाख चांदी के सिक्के इसमें भरे जाते थे। ये लक्कू कुंड है, और लक्कू कुंड के अंदर के सिक्के जो होते थे वो 75% प्रजा को दान करते थे, 25% वर्शिप पे यूज होते थे। इसलिए ये है लक्कू कुंड। 8 बाई 8 साइज का सिंगल स्टोन बेसिन, एक ही पत्थर का है। आइए, पुराने समय में ताला और चाबी किस टाइप का होता था वो यहाँ पर यूज करा हुआ है। ये ताला और ये उसकी चाबी, इतने मोटे और इतने तगड़े ताले हैं जो आप देख रहे हैं, सुरक्षा के लिए यूज होते थे। ये दीपक का स्टैंड है, और ये मशाल, लाइट्स जब नहीं होती थी तब इस तरह से इन चीज़ों का यूज होता था सिटी पैलेस के अंदर। सिटी पैलेस के रास्ते एकदम छोटे और एकदम सकड़े होंगे, सिक्योरिटी प्रॉब्लम की वजह से ये छोटे रास्ते सुरक्षा के लिए बनाए गए, ताकि महल में रहने वाले सुरक्षित रह सके और आसानी से वो राज कर सके। इस तरह से ये छोटे रास्ते होंगे, कम हाइट वाले। यहाँ पर आप देखेंगे प्रोटेक्शंस के हिसाब से आप देखते हैं 3 मेंबर के लिए ये रास्ता होगा। 3 मेंबर के बाद जो थोड़ा सा कदम रखेंगे आप, 5 कदम रखते ही सिंगल पर्सन के लिए 1 क्यू बन जाता अपने आप। ये क्यू बाई क्यू 1 बाई 1 सिस्टम में चलने का यहाँ पर जो आप देखेंगे। आइए मेरे साथ चलिए, पीछे पीछे आप आइए। ये एक जने के लिए निकलने का छोटा सा रास्ता बनाया गया, ये प्रोटेक्शन के लिए अच्छा होता था यहाँ पर जी। अभी अपन चल रहे हैं बाड़ी महल के अंदर। बाड़ी महल जो आप देखेंगे सबसे खूबसूरत होगा सिटी पैलेस का। और बाड़ी महल के अंदर क्या क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा अभी। यहाँ पर आइए, इस छोटे से रास्ते से निकल करके डायरेक्ट आपके सामने एक बड़ा सा कोर्टयार्ड आएगा, ओपन कोर्टयार्ड, जिसके अंदर बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर। ये बड़ा सा कोर्टयार्ड देखिए आप, ये है बाड़ी महल। यहाँ पर सर ये बाड़ी महल किस लिए होता था? बाड़ी महल जो आप देखेंगे अभी, बाड़ी महल पहाड़ी का सबसे ऊपर का टॉप पॉइंट है, और ये 4th फ्लोर के ऊपर ट्री लगे हुए हैं। देखने में तो ये 4था मंजिल लगता है, बाकी ये 4था मंजिल नहीं, ये एक पहाड़ी का सबसे ऊपरी भाग है जहाँ पर वृक्ष और पेड़ लगे हुए हैं। नेचुरल ट्री के अंदर इमली, चंदन, अमलतास, मौसरी, गुलर गिलोय और उमर के पेड़ लगे हुए हैं। महाराणाओं का स्पेशल यूज़ होता था यहाँ पर होली सेलिब्रेशन करने के लिए। बीच में एक वाटर फाउंटेन बना हुआ है, वहाँ पर राजा होली सेलिब्रेट करते हैं। इस बाड़ी महल के अंदर जो आप देख रहे हैं ये पिलर्स लगे हुए हैं, 104 पिलर्स, सफ़ेद संगमरमर के खंभे, 104 डिफरेंट डिज़ाइन से एक जैसे बेल बूटे के बने हुए सुंदर से पिलर्स जी। बाड़ी महल के अंदर क्या है वो और बताता हूँ, आइए आगे आप।
वाड़ी महल के अंदर सबसे फर्स्ट जो आप देख रहे हैं केस फॉर कैरियर पिजन्स है। कैरियर पिजन्स जो होते थे वो चिट्ठियाँ कबूतर के द्वारा दी जाती थी पहले टाइम में। तो ये डाक कबूतर के पिंजरे हैं यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, अभी सारे खाली हैं क्योंकि आपके हाथ में ये कबूतर होता है फ़ोन के रूप में, तो उसी में गुड मॉर्निंग और गुड नाइट आप बोलते थे, इसलिए ये पिंजरे अभी खाली हैं। एक सुंदर सी विंडो आप देख रहे हैं, इस खिड़की के अंदर बहुत सुंदर सा पिछोला का व्यू है यहाँ पर। और पिछोला का थोड़ा सा व्यू मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, बाकी का आपको ऊपर से बताऊंगा। सामने जो होटल आप देख रहे हैं ओबरोई की होटल उदय विलास, उसके साथ में राइट साइड में द लीला पैलेस, और उसके ऊपर पहाड़ी पर पीछे की साइड में वो है सज्जनगढ़ मानसून पैलेस। मानसून पीरियड में किंग और क्वीन जाते थे, रानियाँ यहाँ पर होली खेलते थे। रानियों के लिए होली अलग होती थी ओल्ड पीरियड के अंदर, राजाओं के लिए होली अलग होती थी, रानियों के लिए पर्दा होता था। तो इस तरह से एक पर्दा के सिस्टम है यहाँ पर, और ये होली यहाँ पर सेलिब्रेट करते थे। सर यहाँ पर्दा कहाँ लगता था? पर्दा यहाँ पर नहीं, पर्दा बाहर के यहाँ पर लगेगा। जो हुक लगे होते हैं उनके ऊपर पर्दे लगाए जाते थे। इस टाइप के हुक दिख रहे हैं आपको, गोल गोल लग रहे हैं जी सर, कड़ियाँ छोटी छोटी, इन कड़ियों पर पर्दे लगते हैं। ये देखिए आप, ये कड़ियाँ यहाँ पर भी लगी, दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में एक पर्दा ऐसे यहाँ पर। आइए, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं म्यूजियम के अंदर एक चेयर रखा हुआ है, एक महाराणा साहब का पोर्ट्रेट बना हुआ है, उसके साथ में 2 हॉर्स की तस्वीरें आपको दिख रही है। दिल्ली वालों मतलब ब्रिटिश लोगों ने जब दरबार लगाया था 1911 के अंदर, महाराणा फतेह सिंह जी स्वाभिमानी किंग थे, इसलिए उन्होंने सम्मेलन ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि ये मेवाड़ की आन बान शान थे, और मेवाड़ की आन बान शान में स्वाभिमानी किंग जो होते हैं वो कभी शामिल नहीं हुए थे। तो उनके सम्मान में वो कुर्सी जो आप देख रहे हैं वो यहाँ पर पहुँचाई गई, जो आप देख रहे हैं ब्रिटिश लोगों जॉर्ज 5 के द्वारा दी गई है ये कुर्सी चेयर। और साथ में विलियम एडवर्ड जो थे उन्होंने 2 हॉर्स उपहार करे थे, एक्सपर्ट और रेडलेट। ये घोड़ों की आप तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये महाराणा फतेह सिंह जी फतेह सागर लेक 60 लाख रुपीस में फतेह सागर लेक का निर्माण करा है महाराणा फतेह सिंह जी ने। 25% सिटी का व्यू आप यहाँ से देखेंगे, फिर 75% सिटी का व्यू आपको ऊपर से दिखाया जाएगा। ये 25% उदयपुर शहर है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, बहुत सुंदर सा है शहर उदयपुर हमारा। और वहाँ पर जो आप ये डोम देख रहे हैं, इस डोम के ऊपर एक कलश लगा हुआ है, गोल्ड कलश। उदयपुर के राजाओं ने इंडिपेंडेंट रूलर किया है ब्रिटिश लोगों के आने के बावजूद भी, उसके सिंबल होते हैं गोल्ड कलश। सामने जो मंदिर आप देख रहे हैं जगदीश मंदिर है, जगन्नाथ स्वामी का मंदिर। 1651 में किंग जगत सिंह जी ने बनवाया था जगदीश मंदिर, और जगन्नाथ स्वामी जी की विष्णु भगवान के रूप में बहुत सुंदर सी मूर्ति है, उसके अंदर आप देख सकते हैं। और वहाँ पर भी गोल्ड कलश और गोल्ड ध्वजा लगी हुई है जी, ठीक। ये फ्रीडम लीग के सिंबल हैं, गोल्ड कलश और गोल्ड ध्वजा मंदिरों और डोम के ऊपर। और वहाँ पर भी 3 गेट आपको दिख रहे हैं, वो भी फ्रीडम लीग के सिंबल है, 3 गेट। ये चंदन का पेड़ है, यहाँ पर सबसे खास होते हैं चंदन के पेड़। मेवाड़ के अंदर चंदन के पेड़ों की ज़मीन है, बहुत सुंदर सुंदर पेड़ लगते हैं बहुत सारे मेवाड़ में, लेकिन चंदन के पेड़ सबसे फेमस है मेवाड़ के अंदर हमारे यहाँ। दिलखुश महल का परछना, दिलखुश महल के परछने के अंदर बहुत सुंदर सुंदर डिजिटल पेंटिंग्स रखी हुई है यहाँ पर। उसके साथ में ये वुडन स्लाइड्स है, इन वुडन स्लाइड्स से क्वीन जो होते थे वो यहाँ से देखते थे राजकुंवर का राज तिलक, ये राज्य आंगन का। तो ये पर्दा होता है लकड़ी का, ऐसे बंद होता है और ऐसे खुलता है, तो ये वुडन के पर्दे होते हैं यहाँ पर, है ना। अच्छा, आइए पेंटिंग्स में आपको देख रहे हैं अलग अलग पेंटिंग्स लगी हुई है। एक पेंटिंग्स में आपको दिखाती है, ये पेंटिंग्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जगमंदिर आइलैंड का पेंटिंग है। जगमंदिर आइलैंड महाराणा अमर सिंह ने बनवाया, महाराणा जगत सिंह और महाराणा करण सिंह, 3 राजाओं ने बनवाया था जगमंदिर आइलैंड जी। शाहजहां 6 मंथ स्टे करके गया था, शाहजहां को अच्छा लगा तो इसकी कॉपी करी और ताजमहल बनाया मुमताज के लिए, ताजमहल का डिजाइन। एक सुंदर सा रूम जो आप अभी देख रहे हैं ये है कांच की बुर्ज। कांच की बुर्ज मतलब शीश महल। शीश महल के अंदर फर्श कांच का होगा, छत कांच की होगी, चारों तरफ से दीवारें इसकी कांच की है, और ये है कांच की बुर्ज। 1620 से 28 में किंग करण सिंह जी ने रूम बनवाया था, और उसके बाद 1861 से और 74 तक इसमें कांच का काम हुआ है। कांच की बुर्ज बहुत खूबसूरत है, सिर्फ और सिर्फ एक मोमबत्ती जलता था, एक कैंडल से 1000 कैंडल बन जाएंगे कांच के टुकड़ों में। दोनों साइड जो आप देखेंगे हाथी दांत के दरवाजे लगे हुए, आइवरी डोर, प्रोटेक्शन के लिए अच्छा होता है हाथी दांत। तो ये है शीश महल जो है चित्राम की बुर्ज होता है सिटी पैलेस के अंदर। ओल्ड टाइम में नो कैमरा नो मोबाइल, फिर भी यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग बनी हुई है जो आप अभी देखेंगे। पेंटिंग्स इसलिए बनाई जाती थी क्योंकि वो अपनी लाइफ टाइम बता सके कि पीरियड्स में ओल्ड टाइम में क्या होता था। सबसे फर्स्ट ऊपर कमल के फूल खिलते हैं, ऐसा लगता है पिछोला में कमल खिलता है।
ये पेंटिंग आप देखेंगे, सबसे फर्स्ट वाली पेंटिंग के अंदर किंग बैठे हैं और रानियां उनकी सेवा कर रही है। इधर भी आप देख रहे हैं जगदीश मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, एकलिंग जी मंदिर गए थे जब दर्शन करने के लिए। सामने जो पेंटिंग लगी हुई है आपको दिख रही है, उसके अंदर 16 रानी की 16 खिड़कियाँ, 16 क्वीन 16 विंडो, नीचे घूमर डांस देख रहे हैं, उसमें होली फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें दीपावली सेलिब्रेट हो रही है, उसमें पोलो खेल रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे पहले नहीं होते थे, मिरर में देखा जाता था कौन गया कौन आया नीचे। ये कांच लगा हुआ है उल्टा, इसका दर्पण आपको इसमें दिखता है, नीचे का मानव चौक का पूरा नजारा आपको जी। तो यही कांच सीसीटीवी के काम करते थे। सबसे सुंदर और सबसे खूबसूरत पेंटिंग जो होगी वो ये वाली। इस चित्राम की बुर्ज के अंदर राजा हुक्का पीते हैं, रानी आईना दिखा रही है, कितने हैंडसम आप लगते हैं हुक्का पीते हुए, वो देखिए आप। ये पेंटिंग, ये सुंदर सी पेंटिंग बनी हुई है। इस पेंटिंग के अंदर आप देख रहे हैं महाराणा फतेह सिंह जी पेड़ की मचान के ऊपर बैठ करके भालू का शिकार करते हुए आपको दिखा रहे हैं। सब टूरिस्ट को हम पूछते हैं कितने भालू है, टूरिस्ट सोच सोच के बताते हैं एक भालू, एक भालू, एक ही भालू है, 5 भालू नहीं होते इसके अंदर। एक ही भालू यहाँ से गया, यहाँ पर शूट हुआ, फिर डेड हो गया। ओनली वन पेयर जो आप देख रहे हैं। अच्छा, एक ही बालू की पूरी, ये जब एक ही हाँ डेड हुआ है तब का ये पूरा पेंटिंग दिखाएगा। और बाकी आप अपने नज़र से देखेंगे तो आपको 5 भालू दिखेंगे इसके अंदर। ये पेंटिंग है यहाँ का सबसे खास पेंटिंग जी। मेवाड़ का सबसे फर्स्ट लाइब्रेरी है ये, यहाँ पर सज्जन वाणी विलास, महाराणा सज्जन सिंह 1874 से 1984 में पीरियड में वो किंग थे यहाँ पर, मेवाड़ के राजा। उस समय जब वाणी विलास बनाया गया था, और वाणी विलास के अंदर एक कविराज श्यामल दास थे, उन्होंने अपने हाथों से 4 किताबें लिखी। वीर विनोद रस, ये वीर विनोद रस मेवाड़ का खास इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ मेवाड़। और भगवान शिव और पार्वती जी, गणेश और नंदी, इनका एक बहुत सुंदर सा स्वरूप बनाया हुआ पेंटिंग के अंदर। पेंटिंग में गोल्ड कलर यूज करा, रियल गोल्ड। और उसके साथ में ये चाइना की टाइल्स है, जितनी भी आप टाइल्स देख रहे हैं ये चाइनीज टाइल्स 1712 की टाइल्स है। ये डेल्फ टाइल्स लगी हुई टाको के अंदर, सिटी पैलेस के अंदर। और ये रंगीन कांच है, बेल्जियम कंट्री से। राजस्थान को बोलते हैं रंगीलो राजस्थान। आसमानी जोधपुर, आसमानी शहर जोधपुर, लाल धौलपुर, हरा माउंट आबू, पीला बीकानेर, पिंक जयपुर, सुनहरा जैसलमेर। और यहाँ आइए, ये देखिए व्हाइट हमारा उदयपुर, व्हाइट सिटी, पूरा व्हाइट सिटी है। 75% सिटी का व्यू पूरा आपको यहाँ से दिख रहा है। पूरा शहर है उदयपुर, ये बहुत सुंदर शहर है, व्हाइट सिटी बोलते हैं उदयपुर को। किंग यहाँ पर आते थे और उनकी प्रजा नीचे होती थी, किंग से मुलाकात यहीं से हो जाती थी प्रजा की। तो ये बालकनी बनी हुई बहुत सुंदर, चाइना की टाइल्स इसमें लगी हुई है, आप देख रहे हैं। सामने एक पहाड़ी आपको दिख रहा है, पहाड़ी के ऊपर रोपवे बना हुआ है, और करणी माता जी का सुंदर सा मंदिर उदयपुर के अंदर बना हुआ है। महाराणा राज सिंह जी थे जो करणी माता जी के दिव्य ज्योत को यहाँ पर ला करके स्थापित करी, और फिर करणी माता का दूसरा मंदिर यहाँ पर बन गया। बहुत सुंदर सी माता जी की मूर्ति की प्रतिमा है, आप दर्शन कर सकते हैं करणी माता रोपवे में जाके जी। और ये पूरा व्हाइट सिटी उदयपुर, सारा शहर है हमारा जो है वो आपको यहाँ से दिख रहा है। बहुत सुंदर सा व्यू है सामने आपके, व्हाइट सिटी। पिछोला के अंदर एक व्हाइट कलर का जो आइलैंड बना हुआ ताज लेक पैलेस है ये जगत सिंह जी राजा 1743 में ये लेक पैलेस बनवाया था। समर पैलेस, गर्मियों के मौसम में राजा और रानी यहाँ पर जाते थे आराम करने के लिए। और वो विंटर सेक्शन होगा जगमंदिर आइलैंड। जगमंदिर आइलैंड अभी सेलिब्रिटीज़ वगैरह सब शादियाँ यहीं पर होती है, वेडिंग डेस्टिनेशन पॉइंट है उदयपुर शहर का सबसे खास। तो ये जगमंदिर आइलैंड, विंटर सेक्शन, लेक पैलेस समर सेक्शन, और मानसून पैलेस सज्जनगढ़ फोर्ट, तीनों सीजन के यहाँ पर यूज़ होते थे अलग अलग पीरियड्स के अंदर। पिछोला लेक 1326 में महाराणा लाखा ने बनवाया था, बहुत सुंदर लेक है ये पिछोला। अभी अपन ने हिंदी लाइब्रेरी देखी थी सज्जन वाणी विलास, उसी तरह से यहाँ पर एक कर्नल जेम्स स्टुअर्ट को समर्पित किया गया था मेवाड़ के महाराणाओं की तरफ से। ये रूम कर्नल जेम्स स्टुअर्ट जो थे 1782 से 1835 में आए थे यहाँ पर, और उन्होंने यहाँ पर 3 किताबों का लिखा, एंटिक ऑफ राजस्थान एनालिस, जो आप तीनों किताब देख रहे हैं टेबल पर रखी हुई है। और लेखा जोखा जो होता था वो इसमें होता था पुराने टाइम में। और ये मिट्टी के तेल से चलने वाला पंखा रखा हुआ है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं अभी, इटालियन फैन है। और कर्नल जेम्स स्टुअर्ट का जो लेटर था वो ये लिखा हुआ आप देख सकते हैं, इसमें 20th सेंचुरी 1780। और इस तरह से महाराणा भीम सिंह जी ने मुलाकात कर रहे हैं कर्नल जेम्स स्टुअर्ट इस पेंटिंग के अंदर जो आप देख रहे हैं। ये पेंटिंग भी आपके सामने रखी हुई है यहाँ पर जी। आइए, महाराणा सज्जन सिंह कम पीरियड में भी बहुत ऊंची सोच विचार रखते थे, और उन्होंने इतने कम समय में भी इतनी अच्छी कल्पना करी है जो आपको तस्वीरों के अंदर दिखेगी। ये कल्पना, इस कल्पना के अंदर उन्होंने सोचा था कि 13 मंजिल सज्जनगढ़ बन पाए।
लेकिन 13 मंजिल सज्जनगढ़ नहीं बन पाया क्योंकि राजा जी का पीरियड ही उतना ही था। 10 साल के पीरियड में उनके राज्यकाल पूरा हो गया था। 13 मंजिल सज्जनगढ़ को सोच करके जो ये बनाई गई पेंटिंग, आप तीनों तरह की पेंटिंग है, तीनों एंगल से बनाई गई, लेफ्ट राइट और आगे से जो आप देख रहे हैं। 13 मंजिल की जगह 5 मंजिल ही बन पाया सज्जनगढ़ फोर्ट। अभी अगर आप विजिट करने जाते हैं तो 5 मंजिल ही आपको दिखेगा सज्जनगढ़ फोर्ट। ये 13 मंजिल की परिपक्व कल्पना है सज्जनगढ़। अच्छा, 25 सीढ़ियाँ उतरनी है और 10 सीढ़ियाँ अपन को चढ़नी है। फिर से यहाँ पर आई सबसे पहले अपन देखेंगे मोती महल। और मोती महल के अंदर ऐसी क्या खास बात है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। मोती महल के अंदर जो पंखे लगे हुए आप देखेंगे यहाँ पर आइवरी डोर, प्रोटेक्शन अच्छा होता है आइवरी डोर से। हाथी दांत के दरवाजे जो आप देख रहे हैं, हाथी दांत का दरवाजे 2 हैं यहाँ पर। और भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी पंखा ऐसा होता है देखिए, और पहले पंखे ऐसे होते थे डोरी वाले। एक दासी होती थी जो डोरी को खींचती थी, वो हवा करने के लिए पंखे ऐसे लगे। तारे सितारे वाला पंखा लगा है। रानी सा और महारानी सा, इन सब रानियों के लिए रंगीन कान से इवेंट, फेस्टिवल, फंक्शन, तो ये यहीं से सिटी की, शहर की ओर होने वाले फंक्शन को देखा करता है। तो ये है मोती महल। मोती महल के बाद में ये रानी सा का चूल्हा लगा हुआ है हमारा। ये सुंदर सा चूल्हा है और ये कांच लगे हुए हैं जो ड्रेसिंग मिरर के यूज़ होते थे। और पेंटिंग्स वगैरह जो आप देख रहे हैं ये उसी टाइम की पेंटिंग्स बनी हुई है, जो बहुत सुंदर हाथी रखा हुआ है इधर। आते जाइए आगे आगे आपको दिखाते हैं और क्या क्या है। एक ट्रेडिशनल सीट है यहाँ पर, देख रहे हैं आप, गद्दी मोड़ा और उसके साथ में एक हुक्का रखा हुआ है। क्वीन यहाँ पर झूला लेते थे, किंग आराम से हुक्का लेते थे, और किंग एंड क्वीन दोनों साथ में चौपर गेम खेलते थे। भीम विलास महाराणा साहब और महाराणा से का पर्सनल प्राइवेट है ये प्लेस। चौपर गेम खेलते थे किंग और क्वीन दोनों साथ में। ये लैंप आप देख रहे हैं, इंग्लैंड का लैंप है, बहुत सुंदर सी इस पर डिज़ाइन बनी हुई है। और वो हाथी दांत की कुर्सी रखी हुई है महाराणा साहब के लिए। और ये कालीन और ये दरिया जो आप बिछाई हुई देख रहे हैं, जहेल सिटी पैलेस के अंदर जो कैदी लोग होते थे उनसे बनवाई जाती थी दरिया और कालीन। सर ये दरिया कौन से बाल से बनाई गई है? कौन से जानवर की बाल से बनाई गई है दरिया? ये दरिया जो है किसी जानवर के बाल से नहीं बनी हुई है, ये सिल्क से बनी हुई है। ऑर्गेनिक सिल्क होता है जो सबसे फेमस होता है जी। यहीं की नेचुरल प्लांट्स जो होते हैं उनके सिल्क बनते हैं, उससे ये दरिया यूज़ करी जाती है। तो सर ये मैं अलग अलग जो कलर देख रहा हूँ, ये अभी किए हुए हैं या पहले के ज़माने के हैं? एक्चुअली क्या है कि ये ओल्ड पीरियड में सेम कलर और सेम पेंटिंग था, बट बहुत पुराना हो गया था, इसलिए ये रिनोवेशन करवाया गया है। ऑर्गेनिक कलर होता था ना? हाँ, ऑर्गेनिक वेजिटेबल। ये जो खिड़कियाँ आप देख रहे हैं ये सूर्य प्रकाश गैलरी है। सूर्य प्रकाश 1699 में किंग स्वरूप सिंह जी थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। सूर्य प्रकाश के अंदर सूर्य देव की सबसे पहली रोशनी जो होगी इन खिड़कियों के अंदर से सुनहरी सुनहरी आएगी, और सनराइज के समय सब यहीं से अर्घ दिया करते थे पहले। और यहाँ से 16 रानियाँ खड़ी रहती थी और 16 खिड़कियों से वो होली फेस्टिवल देखते थे वहाँ पर। वो जो आप नीचे देखेंगे एक स्टार बना हुआ, वहाँ पर होली का दहन होता है। आज भी होली का फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है, बहुत अच्छे से रॉयल फैमिली की तरफ से। महाराणा भूपाल सिंह 1930 से 1955 में जब मेवाड़ के राज परिवार के राजा थे तो वो महाराणा भूपाल सिंह जी थे। और महाराणा भूपाल सिंह एकमात्र राजा ऐसे थे जिन्होंने उदयपुर को बहुत अच्छे से संभाल लिया और अच्छे से इसका निर्माण हुआ। उदयपुर शहर ग्रोथ करने लग गया था उसके बाद। पुराने समय इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग व्यवस्था, रेलवे लाइन्स, बस स्टेशन, सब कुछ इन्हीं के द्वारा हुआ है। रोड लाइन्स, सब कुछ। महाराणा भूपाल कॉलेज वगैरह, स्कूल वगैरह सारे। लेडीज़ लोग पहले स्कूल नहीं जाते थे तो लड़कियों के लिए गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स स्कूल सब महाराणा भूपाल सिंह जी के पीरियड में हो गए थे उदयपुर के अंदर। और महाराणा भूपाल सिंह जी महाराज प्रमुख बने थे, एक ही राजा राजस्थान, ऑल राजस्थान के ऊपर। द रूलर राजस्थान ही वहाँ से अपॉइंटेड द महाराज प्रमुख जी। और महाराणा भूपाल सिंह जी का जो स्पेशल वॉशरूम है वो आप ये देख सकते हैं। ओल्ड पीरियड में ये यूज़ होता था वॉशरूम, इंग्लैंड का वॉशरूम। सारा फर्नीचर जो आप देख रहे हैं। तो सर ये वॉशरूम कैसे वर्क करता था? ये वॉशरूम पोर्टेबल सीट वाला वॉशरूम है। अच्छा। ये इंग्लैंड से स्पेशल वॉशरूम मंगाया गया था। अच्छा। और ये देखिए आप, ये सारा फर्नीचर जैसा का वैसा रखा हुआ है। इस जगह को बोलते हैं प्रीतम निवास। प्रीतम निवास के अंदर महाराणा भूपाल सिंह जी अपना पर्सनल रहते थे, यहीं पर रहवास था इनका। और ये व्हील चेयर भी रखी हुई है, स्पेशल व्हील चेयर है। ये सोफ़ा ज़्यादा है, व्हील चेयर कम, स्पेशल इंग्लैंड का व्हील चेयर। अच्छा। और यहाँ पर एक स्पेशल लिफ्ट मंगवाई गई थी 1940 के अंदर। लिफ्ट वहाँ पर होगी। अभी वर्किंग है सर लिफ्ट? हाँ, वर्किंग कंडीशन में है लिफ्ट यहाँ पर।
4 जनवरी 1940 को फर्स्ट लिफ्ट आया यहाँ पर। तो सर अभी चलती नहीं है क्या? अभी चालू है, पहले बिना बिजली से लिफ्ट चलती थी, अब ये बिजली से चलती है लिफ्ट। अभी जा सकते हैं? एक्चुअली क्या है कि जो चल फिर नहीं सकता है, हैंडीकैप्स होते हैं, उनके लिए ओपन होती है, बाकी नॉर्मल लोगों के लिए, विजिटर के लिए ओपन है। अच्छा सनराइज विंडो, जी। एक कदम रखा तो सनराइज देख लिया, सनराइज विंडो से सनराइज विंडो है ये। जी दूसरा कदम रखा तो सनसेट देख लिया, सनसेट विंडो। जी। एक कदम रखा तो शहर देख लिया, दूसरा कदम रखा तो पिछोला देख लिया। जी। सूर्यवंशी राजा थे, सूर्यदेव की पूजा करते थे, सूर्य दर्शन करके अपने दिन शुरू करते थे। सूर्यवंशी राजाओं के सूर्य दर्शन नहीं होते, बारिश हो गए, बादल हो गए, आसमान में सूर्य दर्शन नहीं देते, तो उनके लिए सूर्य चौपड़ का निर्माण करवाया गया था। और सूर्य चौपड़ सबसे खास है यहाँ पर महाराणा भूपाल सिंह जी की तरफ से। अब अपन देखेंगे सूर्य चौपड़। महाराणा भूपाल सिंह जी को खास उपहार मिले थे, तो ये स्मृति चिन्ह जो है वो आप देख रहे हैं, सिल्वर के बने हुए हैं सारे। ये बहुत सुंदर सा जो आप देख रहे हैं पेंटिंग किया हुआ है, लोटस फ्लावर और पॉपी फ्लावर्स की डिजाइन में बने हुए हैं, बहुत सुंदर कलर और पेंटिंग है, ओल्ड पीरियड का बना हुआ। सूर्य चौपड़ के अंदर जो आप देख रहे हैं, सूर्य देव की बहुत सुंदर सी प्रतिमा बनी हुई है यहाँ पर। ये ऊपर का बेस होता है, इसके ऊपर 1 किलो गोल्ड यूज करा हुआ है सूर्य देव की मूर्ति के ऊपर, जो खास आप देख रहे हैं। सूर्य चौपड़ के अंदर बहुत सुंदर सी प्रतिमा बनी हुई है सूर्य देव की। 2 जो आप देख रहे हैं पंखा करती है, चवड़ डुलाती है, ऊपर एंजल्स वरमाला लिए हुए हैं और कांच की किरणें बनी हुई है, गोल्ड का मुकुट है रियल सूर्य चौपड़ के अंदर। जी। महाराणा भूपाल सिंह जी के समय सूर्य दर्शन करने के लिए सूर्य चौपड़, बारिश में सूर्य दर्शन यहीं पर करते थे। पब्लिक के लिए सूर्य चौपड़ सूरज गोखड़े के अंदर लगा हुआ है, वहाँ पर सूर्य देव का फेस बाहर की ओर है। महाराणा भूपाल सिंह जी के वजन मापने का कांटा यहाँ पर रखा हुआ है, विंग स्केल, ऊपर नंबर आ जाता है, सीट रखी हुई, बहुत सुंदर सी वजन मापने का कांटा। रघुकुल था, रघुकुल के अंदर दशरथ जी थे, दशरथ जी के पास श्री राम और लव और कुश, तो लव का वंश जहाँ पर चला है, तो लव के वंश के अंदर भगवान सूर्य का वंश हुआ है, और भगवान सूर्य के वंश के अंदर मेवाड़ के राजाओं का राज चला है, महाराणाओं का। और महाराणाओं के अंदर महाराणा भूपाल सिंह जी बहुत नियम पक्के थे, हमेशा सूर्य दर्शन करके ही वो कुछ खाते थे, तो सूर्य दर्शन नहीं होगा तो वो खाना भी नहीं खाएंगे, इसलिए सूर्य चौपड़ के अंदर सूर्यदेव की मूर्ति लगाई गई है बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर महाराणा भूपाल सिंह जी के द्वारा ही। और महाराणा भूपाल सिंह जी सबसे पहले सूर्य दर्शन करते थे, फिर वो भोजन करते थे, तो इसलिए सूर्य चौपड़ है। कभी सूर्य नहीं निकलता था तो कभी सूर्यदेव नहीं दर्शन देते थे, बादल हो गए, बारिश हो गए, बरसात के मौसम के अंदर सूर्य दर्शन यहीं पर हो। अच्छा। सिटी पैलेस के अंदर सबसे सुंदर और सबसे ब्यूटीफुल वर्क वाला जो कोर्टयार्ड है वो है मोर चौक। मोर चौक के अंदर जो आप देख रहे हैं बहुत सुंदर सुंदर सा काम किया हुआ ग्लास इनले वर्क है। ग्लास इनले वर्क के अंदर पीरियड महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा ही करवाया गया था, 1874 से 1884 के बीच में। बहुत सुंदर से कांच के मोर बने हुए हैं, बीच में मोर ने पंख फैलाए हुए हैं, आजू और बाजू 2 बहुत सुंदर मोर खिले। यहाँ पर किंग बैठा करते थे, किंग के बैठने के लिए होता था, और उधर जो आप खिड़कियाँ देख रहे हैं वहाँ पर रानी लोग बैठते थे। ये रानी सा के और महारानी सा के बैठने के लिए विंडो बने हुए हैं, और यहाँ पर स्पेशल फंक्शंस अरेंजमेंट होते थे। वीआईपी लोगों के लिए मिलना जुलना भी यहीं पर होता था, बहुत सुंदर। और ये घास आंगन है मोर चौक, सबसे सुंदर। मोर चौक के अंदर फिर से मैं आपको बताता हूँ, कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ करके बहुत सुंदर से मोर बनाएंगे, और दीवारों पर जो काम किया हुआ बहुत सुंदर वर्क है ये वाला। उदयपुर का सबसे फेमस काम होता है ग्लास इनले वर्क। बड़ी बड़ी हवेलियाँ, राजमहलों के अंदर ये बहुत सुंदर सा काम होगा जो आप देखेंगे। ये एक गीली दीवार के ऊपर लाइमस्टोन लगाया गया, उसके ऊपर कांच के थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों को सजाया गया है, तो ये सबसे फेमस वर्क है। जैसे ये दरवाजा ही आप देख लीजिए, दरवाजे की बॉर्डर भी बहुत सुंदर से गुलाब के फूलों की डिजाइन बनाई हुई है, ग्रीन कलर की बेल बूटे, उसके ऊपर व्हाइट कलर का रोज, बहुत सुंदर सा दरवाजा जो आप देख रहे हैं बहुत सुंदर सा डिजाइन है। दरवाजे के ऊपर जो आर्च बनाए गए छोटे छोटे आर्च है, उसके साथ में ये कलर जो आप देख रहे हैं बहुत ब्यूटीफुल रॉयल कलर है। दरवाजे की जो कुंडी और ये लॉक जो आप देख रहे हैं ये ब्रास का बना हुआ है, इसके ऊपर लॉयन का शेप लगाया हुआ है, शेर का शेप। शेर ने अपने मुंह में कड़े लटकाए हुए हैं, बहुत सुंदर डिजाइन है दरवाजे की। सर ये आयरन का है क्या?
नहीं, ये वुडन दरवाजा है। अभी मैं आपको सबसे फेमस दरवाजा है वो दिखाना चाहता हूँ, आइवरी डोर। आइए मेरे साथ में आप। ये हाथी दांत के दरवाजे, पुराने समय में हाथी दांत के दरवाजों का यूज़ किया जाता था। हाथी दांत के दरवाजे जो होते थे सबसे मजबूत अच्छे रहते थे, वो लंबे समय तक चलते थे, कोई खराबी नहीं होती थी, इसलिए आइवरी डोर। ये सुंदर सा दरवाज़ा जो आप देख रहे हैं, इसके ऊपर बहुत सुंदर सी राधा और कृष्ण की पेंटिंग बनी हुई है। नीचे जो आप देख रहे हैं हंसता हुआ शेर बना हुआ है, शेर की पेंटिंग भी बनी हुई है बहुत सुंदर सा। और उसके साथ में आप देखेंगे माणक महल, ये माणक महल है। माणक महल के अंदर बहुत सुंदर सा कांच का काम किया हुआ है। यहाँ पर प्लेन कांच के अंदर ब्यूटीफुल कलरफुल फॉइल पेपर यूज करे हुए हैं, ग्रीन, रेड और गोल्डन कलर। यहाँ पर किंग के लिए ट्रेडिशनल सीट है, गद्दी, मोड़ा और बाजोट रखा हुआ है। यहाँ पर महाराणा बैठते थे भोजन करने के लिए, यहाँ पर महाराणा बैठेंगे और इसके जस्ट अपोजिट साइड में सूर्य देव की मूर्ति हो जाएगी। वहाँ पर वो सूर्य देव के दर्शन करेंगे, फिर वो अपना भोजन यहाँ पर करेंगे। तो ये महाराणा साहब के लिए माणक महल है। बारिश के मौसम के अंदर ये यहीं पर भोजन करते थे किंग। मर्दाना महल के अंदर सारे आपने देख लिया है। मर्दाना महल के अंदर किंग पैलेस होता था। अब जनाना महल के अंदर अपन चलेंगे इधर से। जनाना महल के अंदर जो अपन चलेंगे तो छोटे छोटे कोर्टयार्ड। जनाना महल के अंदर सबसे फर्स्ट आ रही है छोटी सी कोर्टयार्ड। आई जनानियों के लिए प्रोटेक्शंस बहुत ज़्यादा रखा जाता था। और जनाना महल के अंदर जो आप देखेंगे, जनाना और मर्दाना महल दोनों अलग अलग इसलिए है क्योंकि रानियों के लिए बहुत प्रोटेक्शन रखा जाता है, पर्दा सिस्टम होता था पुराने समय में, इसलिए जनाना महल अलग से बनाया गया है। जनाना महल के अंदर सबसे पहले शुरुआत होगी रसोई घर से। रसोई घर के अंदर आप बड़े बड़े बर्तन वगैरह देखेंगे जो भोजन बनाने के लिए ब्रास और कॉपर के धातुओं के बर्तनों का निर्माण किया जाता था। ये कॉपर का बना हुआ है, डेग है बहुत बड़ा। ये भी आप डेग देख रहे हैं, ये भी कॉपर का, ये ब्रास का है। और ये तपेला जो आप देख रहे हैं ये पीतल का। जनाना महल का निर्माण अमर सिंह जी ने करवाया था। अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र थे। 1597 से 1620 में अमर सिंह जी ने बादल महल बनाया था और उसके बाद दोनों महलों का लिंक एक कर दिया। उसके बाद मर्दाना महल और जनाना महल दो महल बन गए फिर जी। आई जनाना महल के अंदर सबसे पहले चूल्हा, चौकी और चिमनी, चूल्हा, चौकी और ये चिमनी बनी हुई है ओल्ड पीरियड के अंदर। राजमाता गुलाब कुंवर जी थे महाराणा भोपाल के रानी साहब। राजमाता गुलाब कुंवर जी कृष्ण भगवान का भोग यहाँ पर तैयार करते थे। ठाकुर जी के लिए भोग अपने हाथों से खुद तैयार करते थे राजमाता जी। और ये आप देख सकते हैं पुराने समय में रसोई के अंदर जो यूज किया जाता था, जो बर्तन यहाँ पर रखे। क्या क्या रखे हैं सर इसमें? इसके अंदर आप देख सकते हैं गट्टी रखी हुई है जिसमें अनाज को पीसा जाता है। मसाले पीसने के ये रखे हुए हैं जी। खल और मुसल रखे हैं यहाँ पर। गट्टियाँ भी दो तरह की और खल और मुसल भी 2-3 तरह के रखे। बड़ा सा डेग रखा हुआ है, उसके अंदर छाछ फेरने का मटका रखा है, छाछ फेरने की फेरनी रखी है। तोल नाप तोल करके अनाज को लिया जाता था, तराजू रखा हुआ है। वो फ्रूट्स टांगने का हैंड स्टैंड रखा है, पुराने समय का लकड़ी का बना हुआ है। वो अनाज साफ करने का चकड़ा और वो है चूहा पकड़ने का पिंजरा। ये सब सामान रखे हुए हैं। मटकी, लोटा, गिलास, नींबू निचोड़ने का भी रखा हुआ है, बहुत सुंदर। ये राजमाता गुलाब कुंवर जी का पर्सनल प्राइवेट कक्ष है और वो श्री कृष्ण भगवान की बहुत अच्छे से पूजा करते थे, कृष्ण जी को बहुत मानते थे। इसके लिए उनके लिए चारों तरफ ठाकुर जी की पेंटिंग और फोटोज लगी हुई है। ब्रज विलास इसका नाम दिया गया, ब्रज विलास। ब्रज विलास के अंदर ये छोटा सा बेड आप देख रहे हैं, सिल्वर का बेड है, चांदी के बेड। अच्छा, ये चांदी के हैं सारे? हाँ, ये चांदी का बेड है। तो सर ये बेड इतना नीचे क्यों होता है सर? छोटा पुराने समय में बेड वगैरह नहीं होते थे, खाट और चारपाई ही होती थी, इसलिए ये नॉर्मली बेड बनाया गया है उनके लिए। आइए आगे आइए आप। कृष्ण जी का झूला रखा हुआ है, ये कृष्ण भगवान का झूला है जो आप देख रहे हैं। ये भी सर चांदी से बना हुआ है? नहीं, ये कांच का बना हुआ है, लकड़ी के ऊपर कांच का काम है इसमें। सर अभी भी पूजा और होती है इस झूले में? अब पूजा नहीं होती, अब म्यूजियम बन गया है तो म्यूजियम के हिसाब से इसको दिखाने के लिए रखा हुआ है, सारा डोनेट कर चुके हैं। अच्छा सर, ये लैंप और लगी हुई ये सारी? ये लैंप जो आप देख रहे हैं इंग्लैंड का लैंप है और हांडिया जो रखी है वो देसी हांडिया है उदयपुर की। और मिट्टी के तेल से चलने वाला इटालियन फैन भी रखा हुआ वहाँ पर। कौन सा वाला सर? मिट्टी के तेल से चलने वाला पंखा है। अच्छा, इसको क्या सर फ्लेम लगानी पड़ती है क्या? स्टीम से चलता है, स्टीम इंजन फैन। अच्छा, अब आपको दिखाते हैं महारानी साहब का गेस्ट रूम। आइए, ये खिलौने वगैरह सजावट के लिए रखे, कोयल, मिट्टू, कबूतर, तीतर, मुर्गा। और ये ठाकुर जी का पूरा सेटअप है इसके अंदर पूजा का जी।
ये कॉपर का बना हुआ है, बहुत बड़ा वाटर पॉट है। इसके अंदर गंगा जल को स्टोर किया जाता था और गंगा जल रखा जाता था। जब खास पूजा का समय आता, पूजा का वक्त होता था, तब गंगा जल का शुद्ध पवित्र होता था, पवित्र जल को यहाँ से लिया जाता था, ये गंगा जल के लिए। और जब कभी भी शिकार करने जाते थे, शिकार खेलने के लिए बहुत शौकीन होते थे, तब ये यूज़ करते थे हॉर्स पर बांधने के ये वाटर पॉट। अच्छा। दो हैं ये रखे हुए हैं, इस पर जो ये कड़ियाँ लगी हुई है, ये हॉर्स पर बांधा जाता है इसे। अच्छा। और आराम से आप इसको कहीं पर भी दूर तक आप पानी प्यासे नहीं रहेंगे और अपना खुद का पानी पी सकते हैं। राजमाता जी के गेस्ट रूम के अंदर आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर सा सजावट किया हुआ है। इसके अंदर मिट्टी के तेल से चलने वाला पंखा रखा है। इंग्लैंड से झूमर मंगवाया था। पहले लाइट नहीं होते थे तो कैंडल लगते थे उसके अंदर। और बेल्जियम कंट्री के 2 लैंप रखे हुए हैं वहाँ पर। इंडिया की सगड़ी रखी हुई है कोयलों वाली, ठंड के अंदर तापने के लिए। और वो पान बॉक्स रखा है, जो भी मेहमान आएगा उसको पान खिला करके मुंह मीठा करवाते हैं। और ये बेल्जियम के 3 लेयर वाले सुंदर से कांच है, आज तक अभी वैसा का वैसा है। ये लॉयन शेप के कुंडियाँ लगी हुई है इस दरवाजे के ऊपर जो आप देख रहे हैं। इसको भी कृष्ण भगवान की फ़ोटो और पेंटिंग से सजाया हुआ है बहुत सुंदर तरीके से। तो ये राजमाता जी का मेहमानों का कक्ष था, भोपाल विलास इसका नाम है। जनाना महल के अंदर सबसे पहले होते हैं तालीबाई। सभी लोग सोचते हैं कि बहुत सुंदर सा कौन डमी है ये तालीबाई होते हैं। तालीबाई जो होते हैं वो महारानी साहब ताली बजाते हैं, 3 तालियों के अंदर जो हुक्म रानी साहिबा आपकी क्या सेवा है, रानी साहिबा वहाँ से वो बुलावा आया, मैसेंजर का काम करते हैं तालीबाई। ये तालीबाई को आपको बताया। अच्छा। आई ये जो आप देख रहे हैं बहुत सुंदर से वाटर पॉट रखे हुए हैं। हिंदी में इनको बोलते हैं जल की जारी। जल मतलब पानी और जारी मतलब जार टाइप होता है। सिल्वर में दूध रखते हैं तो अमृत बन जाता है, ब्रास में वाटर भरते हैं तो मिनरल बन जाता है। तो ये सिल्वर और ब्रास के बर्तनों का यूज़ होता था। नीचे भी आप देख रहे हैं कॉपर के और सिल्वर के। राजस्थान का सबसे फेमस त्यौहार होता है तीज का त्यौहार। तीज के त्यौहार के अंदर गणगौर सेलिब्रेशन होता है। गणगौर घाट के ऊपर, पिछोला लेक के ऊपर जो गणगौर की पूजा होती है, शाही सवारी, उसमें ये गणगौर होती है। शिव और पार्वती जी के रूप में इनको पूजा जाता है, गणगौर की स्टेच्यूज़ को। इसमें कान्हा जी का भी आपको दिया हुआ है, गणगौर के वो छोटे रूप भी दिए हैं और बड़े रूप भी आपको दिखा रहे हैं। जो अनमेरिड लेडीज़ होती है वो पूजा करती है तीज का जी। ये गणगौर की पूजा करता हुआ आपको दिखाएं गणगौर घाट के ऊपर। आप देखेंगे वॉशरूम होगा, वॉशरूम के अंदर पर्दा होता था, पर्दे के ऊपर, पर्दों के अंदर बाजोट, बाजोट के ऊपर रानी साहब फिर ये स्नान करवाते हुए दिखाया गया। ये वही सेट है, गोल्ड के चरू से स्नान करवाते थे। ब्रास का लोटा और कॉपर का गीजर इस पर रखा हुआ है। ये कॉपर का गीजर है ओल्ड टाइप का, इसको तातेड़ कहते हैं ना। आप इसके अंदर देखिए, हम कोयले को जलाते हैं अच्छे से, फिर इसका गर्म पानी होता है और गर्म पानी को वो यूज़ कर सकते हैं। अभी लाइट चलाया हुआ दिखाया गया है आपको, टेम्परेरी। ये नल से पानी निकाला जाता है इसमें। वगैरह रखे हुए हैं, कपड़े रखे हैं, बक्से रखे हुए हैं दराजों टाइप ओल्ड पीरियड के। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सुंदर कपड़े रखे हुए हैं। ये ज्वेलरी बॉक्स भी है उनका, ये लॉक सिस्टम है इसका। इसके बाद आपको श्रृंगार कक्ष बताऊंगा, आइए। ये श्रृंगार कक्ष है रानी सा का, सबसे सुंदर। दासियाँ होती हैं उनको तैयार करने के लिए, दासियाँ, मेकअप और श्रृंगार, परफ्यूम्स वगैरह सब बॉटल्स रखे हुए हैं, श्रृंगार का सारा सामान। आगे आइए। इसके बाद अपन देखेंगे गेम्स। चौपड़ पासा सबसे शानदार गेम होता है, चौपड़ और पासा। चौपड़ पासा थोड़ा अलग होता है, ये कोड़ी वाला चौपड़ गेम होता है। इसके अंदर पासे नहीं होते, इसके अंदर कोड़ियाँ होता है। कोड़ी का गेम होता है, 4 मेंबर खेल सकते हैं इसको। कोड़ियाँ को घुमा करके पटकते हैं, ऐसे 1 चांस 2 चांस ऐसे चल सकते हैं, चारों मेंबर का चांस आएगा। एक आप देख सकते हैं ये कलरफुल चौपड़ है। कलरफुल चौपड़ के अंदर आपको दिख रहा है ग्रीन, येलो, ब्लू और रेड कलर का। गुजरात के अंदर अहमदाबाद ज़्यादा यूज़ किया जाता है चौपड़, और मेवाड़ के अंदर भी यूज़ होता है चौपड़। तो ये चौपड़ का गेम्स होता है। ये ताश के पत्तों का गेम भी बहुत सुंदर होता है। पुराने समय में इस टाइप के ताश के पत्तों से खेला जाता था, इसको बोलते हैं गंजीफा। ये महारानी सा के हथियार होंगे, तलवार जो आप देख रहे हैं, रानी सा के तलवार, बंदूक, छुरियाँ और कटार, और उसके साथ में शील्ड। में अगर कभी बाई चांस जाना पड़ गया रानी सा को, तो उसके लिए आर्मर भी है उनका। रानी सा का ये आर्मर, चेन मेल आर्मर, ये उनके सिपाही का आर्मर है। ये भी आर्मर है जो आप देख रहे हैं। ये एकांतता रूम के अंदर डू नॉट डिस्टर्ब होता है। ये मतलब आरामदायक रूम होता है। बहुत सुंदर सी पेंटिंग करी हुई है। इसके अंदर छोटा सा बेड रखा हुआ है, कान्हा जी का चूल्हा रखा हुआ है। एक सोच विचार करने के लिए आपको कुर्सी चेयर रखी हुई है जो आप एकांतता करने की।
रानी सर। सिटी पैलेस के मॉडल्स भी बताए गए हैं यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ। आइए, मॉडल्स के अंदर सबसे पहले सिटी पैलेस जो बना था वो 1559 में एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था। पिछोला लेक के किनारे पर पहाड़ी है। पहाड़ी का नाम है राणा मंगरी। मंगरी मतलब छोटा पहाड़ी और मंगरा मीन्स बड़ा पहाड़। तो ये राणा मंगरी के ऊपर राणाओं ने राज किया इस पहाड़ी पर, और ये सिटी पैलेस का सबसे पहला पार्ट है 1559 का। जी 1597 में महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह जी। अमर सिंह जी ने ये पैलेस का पार्ट तैयार करवाया और उसके साथ में जगमंदिर आइलैंड पिछोला में बनवाया अमर सिंह जी ने। उसके बाद पहाड़ी का जो टॉप होगा उसके ऊपर निर्माण कराया जाएगा, क्योंकि ये पहाड़ी का टॉप बहुत रिस्क रहता है, कोई भी इसके ऊपर से अंदर आ सकता है। तो ये रिस्क को ख़त्म करेंगे, पहाड़ी को बनवा। पहाड़ी के टॉप पर 1699 में ये बनाया गया, ये वाला। और साथ में वो भी आप ये लेक पैलेस जी 1743 में बनवाए। पूरा सिटी पैलेस का मॉडल बन के तैयार हो गया और पिछोला लेक के ऊपर सिटी पैलेस बना हुआ है। सिटी पैलेस जो होता है वो किस डिज़ाइन में बना हुआ है? जहाज की डिज़ाइन में बना हुआ है, निखर करके सामने आया बनने के बाद। जी ऐसा लगता है पानी के ऊपर एक बहुत बड़ा सा जहाज रखा हुआ है। मुगल अटैक जब होते थे तो मुगल अटैक की वजह से हिंदू टेम्पल्स को ज़्यादा डिस्ट्रॉय करा गया था, तो ये सारी टूटी हुई मूर्तियाँ रखी हुई है यहाँ पर। देवी और देवताओं की टूटी हुई मूर्तियाँ यहाँ पर आप देख लें। 11वीं शताब्दी से लगाकर 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं शताब्दी की मूर्तियाँ आपको सिटी पैलेस के म्यूजियम में देखने को मिलती है। ये स्कल्पचर गैलरी है सिटी पैलेस की। मूर्तियाँ देवी और देवताओं के मंदिरों के अंदर जो देख रहे हैं, ये सुर सुंदरियों की मूर्ति है। किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, सुर सुंदरियाँ जी। और ये लेखन करती हुई सुंदरी है जो आप देख रहे हैं। ये सुंदरी की मूर्ति जो आप देख रहे हैं, ये ब्रिटिश, ये लिखती है, इसके पास में कलम होती है और एक इंक पॉट होता है, और ये गाती भी है और लिखती भी है, सुर सुंदरी। आई सरस्वती जी, लक्ष्मी जी और पार्वती जी और शिव जी और महिषासुर मर्दिनी की ये मूर्तियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर। ये महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है जी। ये ब्रह्माणी, ब्रह्मा देवता की ब्रह्माणी है, माहेश्वरी शिव जी की, और ये सरस्वती जी। महाराणा साहब जब महाराज थे तब का ये उनका कॉलेज का फोटो है जो आप देख रहे हैं। महाराज कुमार साहब अरविंद सिंह जी और उदयपुर टेकिंग पार्ट इन द स्कूल ऑर्केस्ट्रा एट मायो कॉलेज अजमेर से उन्होंने पढ़ाई करी थी। 1959 से 60 का उनका ये फोटो है जो आप देख रहे हैं। इस पूरी लाइन के अंदर ये है महाराणा श्री जी अरविंद सिंह जी मेवाड़। सरस्वती जी के दर्शन आप कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर सा दीपक लगा और सरस्वती जी की प्यारी सी पेंटिंग बनी हुई है। यहाँ पर देवी सरस्वती जी के साथ साथ में म्यूजिक सिस्टम रखा हुआ। म्यूजिक सिस्टम के अंदर तबला, वायलिन, गिटार, ट्रांजिस्टर्स और सितार, वाद्य यंत्र, दिलरुबा, सब कुछ सारे यहाँ पर रखे हुए हैं। सिटी पैलेस को ट्रस्ट को डोनेट कर दिया महाराणा साहब ने। खुद के प्राइवेट म्यूजिक सिस्टम थे सारे उनके पर्सनल, उन्होंने ट्रस्ट को डोनेट करा है। महाराज कुमार साहब जब छोटे थे अपनी तबला बजाते हुए इस पेंटिंग में आपको दिखाया गया। महाराज कुमार लक्ष्मण सिंह ये पेंटिंग में ड्रम बजा रहे हैं फोटो में। ये दिलरुबा है, देखिए आप। क्या है सर? दिलरुबा। अच्छा। नाम सुनते ही अजीब सा लगता है, दिलरुबा किसी लड़की का नाम, मतलब ये आप देखेंगे तो दिलरुबा इसे कहते हैं उर्दू के अंदर। अच्छा। और ये ईसराज है आपके पीछे। ये तानपुरा हमारे प्रेजेंट टाइम के जो किंग हैं श्री जी हुजूर डॉक्टर लक्ष्मण सिंह मेवाड़, वो उनका घर है पर्सनल प्राइवेट। शंभू निवास इसको कहते हैं। शंभू निवास के अंदर महाराणा साहब, महारानी साहब और राजमाता जी यहीं पर रहते हैं शंभू निवास के अंदर। ये ट्रांजिस्टर, रेडियो, ये क्लेरिनेट रखा है यहाँ पर। द सिटी पैलेस म्यूजियम महाराणा ऑफ मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन प्रेजेंट पिक्चर पैलेस पेंटेड एंड प्रिंटेड मैप्स एट द उदयपुर कोर्ट। उदयपुर के जो मैप बने थे पुराने समय के, वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। आइए, इस पेंटिंग के अंदर आप देख रहे हैं महाराणा साहब टाइगर का शिकार करते हुए दिखाया गया है। टाइगर यहाँ से छुप रहा है, इसके लिए पूरी टीम उन्होंने बिठाई है जगह जगह पर। पूरा उन्होंने अपने साथियों को साथ में ले रखा है और साथियों के साथ में वो डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरह से इस आदमखोर शेर को मारा जाए, क्योंकि ये आदमखोर था, इसने बहुत सारे नुकसान कर चुका था, इसलिए इसको शूट एंड शाइट का ऑर्डर मिला। जगह जगह पर आप देख रहे हैं पूरी टीम बिठाई गई मचानों की। जैसे ही शेर निकला तो उसको शूट किया गया यहाँ से महाराणा साहब की तरफ से। ये पेंटिंग आपने देखी है पहले। नाम है मेवाड़। मेवाड़ के अंदर बहुत कुछ होता है। मेवाड़ के अंदर जो आप देख रहे हैं
मेवाड़ अलग होता है, मेवाड़ माउंटेन एरियाज होते हैं और मारवाड़ जो होता है वो लैंड प्रॉपर्टी वाले एरियाज होते हैं। तो मेवाड़ के अंदर पहाड़ी है और पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ मेवाड़ के अंदर ये उदयपुर है पुराना समय, राजसमंद, उदयपुर, देवगढ़, आमेर, रायपुर, भीलवाड़ा, मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़, ये सब मेवाड़ के अंदर आते हैं। बड़ी सादड़ी और भैंसरोडगढ़, जहाजपुर तक जी। तो चित्तौड़गढ़ इसका कैपिटल होता था। मेवाड़ का ये पुराना नक्शा है जो आप देख रहे हैं। हिंदुस्तान का पुराना नक्शा यहाँ पर आपको दिख रहा है सिटी पैलेस के म्यूजियम के अंदर। हिंदुस्तान के जो अंदर अलग अलग स्टेट थे उनके अलग अलग नाम हुआ करते थे। पहले पंजाब सबसे ऊपर, उसके ऊपर काबुल है। पंजाब, दिल्ली को पहले दिल्ली बोला जाता था, दिल्ली। फिर उसके इधर आप देख रहे हैं हिमालय है, नेपाल, इलाहाबाद और बंगला। उसके बाद में लेफ्ट साइड में आएगा राजपूताना। राजस्थान को ही राजपूताना बोलते थे। राजपूताना पुराना नाम है। राजस्थान राजाओं का जब राज चलता था तो इसको राजपूताना, फिर गवर्नमेंट जब आए, गवर्नमेंट ने राजपूताना हटा करके राजस्थान कर दिया, राजाओं का स्थान। सिंध प्रदेश इधर होता है, फिर दक्कन ये होता है और नीचे की साइड में आप देख रहे हैं कर्नाटक देश। रॉयल फैमिलीज़ के द्वारा होली फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। होली फेस्टिवल की ये सुंदर सी वीडियो आप देख सकते हैं। इसके अंदर परेड करी जाती है, परेड के अंदर सलाम किया जाता है। महाराणा श्रीजी हुजूर अरविंद सिंह मेवाड़ ये होलिका दहन के दिन खास उत्सव मनाते हैं। ये उनके परिवार के साथ रॉयल फैमिली भी है इसके अंदर मौजूद। ये सिटी पैलेस के सारी रॉयल फैमिलीज है जो आप देख रहे हैं। ये श्रीजी हुजूर अरविंद सिंह जी मेवाड़। अच्छा, पुराने समय के अंदर रानी सा, महारानी सा और कुंवर रानी सा, उनके लिए स्पेशल व्यवस्था होती थी। पालकियों में बिठा करके ले जाया जाता था एक जगह से दूसरी जगह पर। तो ये खास पालकियाँ रखी हुई हैं, कुछ पर्दे वाली, कुछ दरवाजे वाली, कुछ खिड़कियों वाली। तो स्पेशल पालकियाँ आप देख रहे हैं ये रॉयल पालकी से। और इससे भी ज़्यादा सुंदर पालकी जो है वो राजकुमारी जी के लिए यूज़ हुई थी, वो मैं आपको अंदर दिखाऊंगा। गोकुल निवास के अंदर आप चल रहे हैं। गोकुल निवास के अंदर बहुत सुंदर सुंदर कॉस्ट्यूम्स वगैरह जो परिधान होते हैं महाराणाओं के वो रखे हुए हैं और महारानी साहब के। आइए आपको दिखाते हैं गोकुल निवास के अंदर खास ये श्रीजी हुजूर अरविंद सिंह जी मेवाड़ अंग रेखा को पेंट करके दिखाया गया इस पेंटिंग फोटो के अंदर आपको। और ये जो आप देख रहे हैं ये अंग रेखा होता है। अच्छा, हाँ, अंग रेखा जो होता है वो रॉयल कल्चर, रॉयल राजपूत यूज़ करते हैं। और रॉयल राजपूत के अंदर ये पूरे आपकी बॉडी को कवर करता है, इसको बोलते हैं अंग रेखा जी। पीछे आप देख रहे हैं सिल्क के पर्दे लगे हुए हैं बहुत सुंदर से। ये रॉयल कर्टन्स है महलों के। छोटे राजकुमार के लिए ये थे पोशाक उनकी। श्रीजी हुजूर का एक सुंदर सा गोल्ड का शॉल होता है जो आप इन फोटो में देख रहे हैं, एक राजमाता का और एक श्रीजी का। ये पूरा रॉयल गोल्ड शॉल है। इसमें गोल्ड का छोटा छोटा वर्क किया गया, बहुत सुंदर तरीके से बेल बूटे सजाए हुए हैं। इसके अंदर आप देख रहे हैं मोती, गोल्ड और सिल्वर दोनों का यूज़ किया है। पूरा शॉल महाराणा साहब का था। ये उदयपुर की रॉयल फैमिली सिटी पैलेस के अंदर निवास करती है। तब ये पुराने टाइम का पिक्चर था इनका। श्रीजी हुजूर अरविंद सिंह मेवाड़ और विजया कुमारी जी मेवाड़ और उसके साथ में भार्गवी कुमारी बाईसाराज, पद्मजा जी बाईसाराज और श्रीजी महाराज कुमार साहब लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ जब ये बचपन की अवस्था में थे तब का ये फोटो है इनका। अभी महाराज कुमार साहब श्रीजी बन चुके हैं और ये श्रीजी डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और महाराज कुमार साहब अब ये हैं हरितराज सिंह जी जो आप इस फोटो में देख रहे हैं। अभी का लाइव फोटो है। ये बच्चों की पोशाक है बाईसा की, गोल्ड की पोशाक है, सोने का वर्क है इसके ऊपर। ये हाफ अंग रखा होता है। ये रॉयल पोशाक होती है राजपूती रॉयल पोशाक के अंदर आप देख रहे हैं बहुत सुंदर सा जरी वर्क किया हुआ है। गोल्ड और सिल्वर और डायमंड लगा हुआ है पूरी पोशाक के अंदर। बहुत सुंदर तरीके से इसको सजाया गया। ये ओढ़नी होती है इसकी, ये कुर्ती और कांचली होती है इसकी। और इसके साथ में ये लहंगा बहुत सुंदर सा गोल्ड वर्क का लहंगा। इसमें पिकॉक की डिज़ाइन बनाई गई है पूरे लहंगे के अंदर। जो आप देख रहे हैं मोर बने हुए हैं सोने के, गोल्ड की पत्तियाँ यूज़ करी पूरे लहंगे के ऊपर। ये महारानी राजमाता विजया कुमारी जी का पोशाक जो आप देख रहे हैं। श्रीजी हुजूर डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह जी की शादी उड़ीसा में हुई। उड़ीसा के निवृत्ति कुमारी जी मेवाड़ राज परिवार के राजबहू बने अभी। और ये उनका फ़ोटो आप देख रहे हैं। बाईसाराज भार्गवी कुमारी जी का साड़ी है ये गोल्ड बॉर्डर सिल्वर बॉर्डर में। ये इनका फ़ोटो भी आपको दिखेगा इधर। बाईसाराज भार्गवी जी का बड़े वाले राजकुमारी जी सिल्वर बॉर्डर की साड़ी इन्होंने ट्रस्ट को डोनेट कर दी थी। अच्छा, ये लेदर के सूटकेस और बक्से और ये पेटियां रखी हुई हैं। ये असली लेदर के बने हुए चमड़े के। अच्छा,
ये सारा जो आप जितना भी आप देख रहे हैं ये राज परिवार की तरफ से ट्रस्ट को डोनेट कर दिया गया। छोटे वाले बाईसा राज पद्मजा जी की जब शादी हुई 2011 में, तब ये रॉयल पालकी उनकी रॉयल पालकी के अंदर बिठा करके श्री जी हुजूर और महारानी सा ने इनको विदाई करी, इसी पालकी में बिठा करके। ये इनकी पालकी है जी। ये कैरी चेयर रखे हुए हैं बच्चों के लिए। कैरी चेयर जो होते हैं इसमें बच्चों के लिए टॉयज टाइप डिज़ाइन दी गई है। इसमें लॉयन वगैरह टाइगर वगैरह बने हुए हैं जो आप देख रहे हैं। ये हाथी दांत का बना हुआ कैरी चेयर, आइवरी का बना हुआ है। वाइट कलर जितना भी आप देख रहे हैं इसमें आइवरी यूज़ करा है। जनाना महल का सबसे खास कोर्टयार्ड है लक्ष्मी चौक। लक्ष्मी चौक के अंदर तीज त्यौहार सेलिब्रेट होते थे रानी साहब, महारानी साहब और खूब रानी साहब की तरफ से। ये बहुत बड़ा आंगन जो रॉयल कोर्टयार्ड आप देख रहे हैं बहुत सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। ये महाराणा अमर सिंह जी के टाइम में बन गया था पहले ही, बाद में जनानियों ने इसको यूज़ करा है जनाना महल के रूप में। इस कोर्टयार्ड में तुलसी पूजा आपको वहाँ पर दिखती है। ये तुलसी जी की पूजा करने की क्यारी है, यहाँ पर तुलसी की पूजा होती है। तीज त्यौहार के अंदर करवा चौथ का व्रत होता है, तीज होते हैं, गणगौर होते हैं, सब सेलिब्रेशन यहीं पर होते थे रानियों के तरफ से। ये बहुत बड़ा रॉयल स्टेज बनाया हुआ है। श्री जी हुजूर महाराणा अरविंद सिंह जी ने जब ये बनवाया था तब ये ऊपर का डोम और उसका निर्माण उन्होंने ही करवाया था। प्री वेडिंग शूट्स यहाँ पर होते हैं, प्री वेडिंग शादियाँ, रॉयल शादियाँ यहीं पर अरेंज होती हैं अभी सिटी पैलेस के अंदर, जनाना महल के अंदर। सबसे फेमस है लक्ष्मी चौक यहाँ का, ये यहाँ पर रॉयल वेडिंग जब होती है तब ये आंगन बुक होता है। बहुत सुंदर तरीके से इसका डेकोरेशन होता है। जैसे आप ये देख रहे हैं पैम्पलेट, इस पैम्पलेट के अंदर ये स्टेज बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ है। ये इसका डेकोरेशन है। ये बाहर का आंगन है माणक चौक। माणक चौक में भी बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है। ये होली फेस्टिवल का पैम्पलेट है जो आप देख रहे हैं। रॉयल फैमिली का फोटो भी आपको इसमें दिखेगा। होली का दहन हो रही। द क्लासिकल ऑफ द विंटेज कार कलेक्शन, गार्डन होटल के अंदर द क्लासिकल कार विंटेज कलेक्शन रखी हुई है। रॉयल मर्सिडीज बेंज, रोल्स रॉयस, बुक सुपर, रॉयल्स व्हीकल्स, रॉयल फैमिलीज के। जनाना महल के अंदर जो आप अभी सबसे सुंदर और सबसे बेस्ट स्पेशल मंडप आप देखने वाले हैं, चांदी का मंडप, सिल्वर मंडप यहाँ पर रखा हुआ है। ये बहुत सुंदर तरीके से बनवाया था। सिल्वर मंडप के अंदर राजकुमारी पद्मजा जी का शादी हुआ था 2011 के अंदर। 2011 के अंदर राजकुमारी पद्मजा जी का जब शादी हुआ तब ये मंडप बना था। इसके अंदर टोटल 360 किलो चांदी यूज़ करी गई है जो आप मंडप के अंदर देख रहे हैं। 7 कलर से 4 दिशाएं, चारों दिशाओं में साथ निभाना, 7 जन्म तक। राजकुमारी पद्मजा कुश कुमार परमार के साथ में शादी करी और कुश कुमार परमार जी जो है वो गुजरात के संतरामपुर के हैं, तो राजकुमारी जी की शादी गुजरात के संतरामपुर में हुई। इस तरह से ये मंडप को सजाया गया था जनाना महल के अंदर। लक्ष्मी चौक के अंदर ये मंडप सजाया गया था और इस तरह से ये कुर्सियाँ पर सारी सिल्वर चांदी की कुर्सियों पर मेहमान को बिठाया गया था। जो भी मेहमान आए थे सभी सिल्वर चांदी की कुर्सियों पर ही बैठे थे। तो ये रॉयल फैमिली का रॉयल शादी हुआ, शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा रॉयल शादी जो राजकुमारी पद्मजा जी की हुई थी। 650 किलो चांदी का रथ है जो आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ है रथ। 2,500 किलो चांदी का सारा कलेक्शन जो है वो सिल्वर म्यूजियम, सिल्वर गैलरी में रखा हुआ है। यहाँ पर सिटी पैलेस के अंदर सबसे शानदार, सबसे खूबसूरत सिल्वर का कलेक्शन है जो आप देखेंगे यहाँ पर। सर वो लैंप है क्या? हाँ वो लैंप है जो बिल्कुल लाइट, अगर अंधेरे में यूज़ होता है लैंप, जंगल में आप जाते हैं तो वो लैंप लालटेन का काम करता है। पूरा सिल्वर के बहुत सुंदर कलेक्शन है जो आप देख रहे हैं। ये राम रेवाड़ी जब निकलती है चल चूलनी एकादशी के दिन राज परिवार की तरफ से, तब इनका भी यूज़ किया जाता है। सिल्वर शाही पालकियाँ, ये सिल्वर का पंखा, सिल्वर में गोल्ड के एकलिंग जी का दर्शन और सूर्यदेव का बनाया हुआ बहुत सुंदर सा है। ये दीपक और बातियां रखते हैं और इंक पॉट रखते हैं और ये ट्रैवलिंग केस होता है पूरा सिल्वर का। यात्रा पर आप जाते हैं तो आपका पूरा होता है। ये छत्र वगैरह है, ये दीपक स्टैंड, ये सब इत्र की बोतल वगैरह सब सिल्वर है। ये सिल्वर का शाही तामझाम है, कैरी चेयर। हाथी पर बैठने के लिए ओहदा बनाया था। श्री जी हुजूर डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी की जब शादी हुई थी तब उनको बिठा करके ले जाया गया था इस चांदी के ओहदे के अंदर, हाथी पर बिठा करके। ये पेंटिंग, ये फोटो आप देख रहे हैं, इसके अंदर शाही बारात का जाना बताया गया है इसके अंदर। ये लेटर फोल्डिंग करते हैं। पत्र एक राज परिवार से दूसरे राज परिवार में जाया जाता था तो चांदी का पत्र लेटर दिया जाता था, बॉक्स। ये लेटर का बॉक्स है। यात्रा जब आप जाते हैं, ट्रैवल पर आप जाते हैं तो ये पूरा किट आपके साथ में होता है, यूज़ किया जाता है इस किट को। यह आइवरी और स्पेशल इंक पेन है
जो आप देख रहे हो सिल्वर की नीब से। ये हुक्का है रॉयल सिल्वर हुक्का। थालियाँ, कटोरियाँ और ये जग जो आप देख रहे हैं पूरा चांदी का कलेक्शन है। चौपड़ और पासा, रियल चौपड़ पासा ये होता है, पासे ये होते हैं और इसके अंदर चौपड़ की गोटियाँ होती है, बहुत सुंदर सी सजाया गया सिल्वर। चेस ये है, ये सब चांदी की फ्रेम्स में, सिल्वर की फ्रेम्स में महाराणा भूपाल सिंह जी, महाराणा फतेह सिंह जी और विक्टोरिया क्वींस के फोटोज और गंगा सिंह जी के फोटो और जनरल मेजर साहब भी इनमें आपको दिखेंगे, अलग अलग राजा। तो सर बीकानेर के महाराजा की यहाँ फोटोग्राफ लगा रखी है क्योंकि वो इनके रॉयल फैमिली के संबंध, मेवाड़ के रॉयल फैमिली के संबंध बीकानेर में किए गए थे, तो उस संबंध के हिसाब से ये आप फ्रेम उनका यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा। सुशीला कुमारी जो थे वो महाराणा भगवत सिंह जी के रानी थे, इसलिए उनका यहाँ पर। ये परफ्यूम्स की बोतल है, इत्र की बोतल से जो बहुत सुंदर सजाई हुई है, अलग अलग प्रकार की बोतलें हैं। महाराणा साहब की जब राजकुमारी जी का जब जन्म हुआ था तब उड़ीसा से ये पालना आया था गिफ्ट में उनके लिए। पुणे के जो प्लेयर थे सीडी डेडी किल्सो, उन्होंने डोनेट करा सिटी पैलेस के म्यूजियम के अंदर ये सारे ट्रॉफीज। महाराणा प्रताप का एक वफादार हॉर्स था चेतक। चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए थे, महाराणा प्रताप की रक्षा करी थी चेतक घोड़े ने। चेतक घोड़े के हिसाब से जो आप देख रहे हैं पैलेस के अंदर, आज भी हमारे यहाँ पर रॉयल हॉर्स, रॉयल घोड़े रखे हुए हैं। नागराज, हंसराज, राजमुकुट, राजस्वरूप, ये रॉयल हॉर्स है हमारे। दशहरे के दिन, नवरात्रा की तिथि के दिन इन हॉर्स की पूजा की जाती है रॉयल फैमिली की तरफ से। तो ये हॉर्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर उदयपुर का राजमहल जो मैंने आपको बताया था, बहुत सुंदर तरीके से बताया नहीं बताया है, ये तो आप देखने के बाद ही आप पता कर सकते हैं। और उसके बाद ट्रैवल गाइड साहब राजा जी, इनका आप ब्लॉग जरूर आप देखिए, बहुत अच्छे से ये ब्लॉग्स बनाते हैं। उदयपुर ही नहीं, उदयपुर के साथ साथ में राजस्थान बहुत घूमे हुए हैं। राजस्थान के अंदर अलग अलग जगह पर जाकर के इन्होंने बहुत अच्छे ब्लॉग्स बनाए हैं। जरूर आप देखिए, जरूर आप सब्सक्राइब करिए और इनके वीडियो को लाइक करिए और इनको और आगे बढ़ाइए ताकि ये और अच्छा कर पाए आपके सामने। तो सर एंड करते हैं यहाँ पे उदयपुर सिटी पैलेस। उदयपुर के सिटी पैलेस का एंडिंग मैं यहीं पर करना चाहता हूँ, पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके सर, थैंक यू। ओके।